नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मिर्जापुर का तीसरा सीजन आज यानी 5 जुलाई को स्ट्रीम हो चुका है। सीरीज में गोलू गुप्ता का किरदार निभाने वाली श्वेता त्रिपाठी शर्मा, बीना त्रिपाठी की भूमिका निभाने वाली रसिका दुग्गल, शरद शुक्ला का किरदार निभाने वाले अंजुम शर्मा और रॉबिन का किरदार निभाने वाले एक्टर प्रियांशु ने खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान श्वेता ने बताया कि सीरीज के किरदार इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अब घर का दरवाजा खोलने से डर लगता है। एक बार रसिका घर आए इलेक्ट्रिशियन से इतना डर गई कि उन्हें अपने पति को वापस घर बुलाना पड़ा। श्वेता ने यह भी कहा कि 18 साल के कम उम्र के लोग इस सीरीज को ना देखें क्योंकि इसे समझने के लिए अभी वे काफ़ी मैच्योर नहीं होंगे। तारीख 25 अक्टूबर 2022 ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास पर पत्नी और कुत्ते के साथ पहला कदम रखा था। उन्हें पार्टी की अंतर्क्रिया की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी। ठीक 620 दिन बाद 5 जून 2024 को सुनक लंदन की उसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने परिवार के साथ बाहर आकर अपनी हार कबूल करेंगे। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को 14 साल बाद चुनाव में हार मिली है। इसकी वजह पार्टी की उसी अंतर्क्रिया को बताया जा रहा है जो उन्हें सत्ता में लाई थी। चुनाव से पहले ही सरकार में इस्तीफों की झड़ी लग गई थी। साल भर में 3 मंत्री और 78 सांसदों ने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। लगातार 14 साल से सत्ता में रही कंजर्वेटिव पार्टी की हालत ऐसी कैसे हुई? सुनक ने पीएम रहते क्या गलतियां की जो पार्टी को इतनी करारी हार झेलनी पड़ी? रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में सुनक और अक्षता की संपत्ति में 1200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 68,000 करोड़ रुपए हो गई। सुनक और अक्षता ब्रिटेन के महाराज से भी अमीर हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। बीती रात कपल ने परिवार और खास दोस्तों के साथ गरबा नाइट सेलिब्रेट किया। यह फंक्शन एंटिलिया में हुआ और इसे अनंत अंबानी की दादी कोकिलाबेन ने आयोजित किया था। इस फंक्शन में जानवी कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया अपने भाई वीर पहाड़िया के साथ पहुंचे थे। शिखर ने इस खास मौके पर चौगाड़ा तारा गाना गाकर समा बांधा। इस फंक्शन की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को भी स्पॉट किया गया। आज शाम को संगीत सेरेमनी होगी। इस सेरेमनी को मुंबई के BKC स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया है। इसमें इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर परफॉर्म करने वाले हैं। इसके लिए वे आज सुबह मुंबई पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए जस्टिन ने 83 करोड़ रुपए का चार्ज किया है। 2008 का एक मामला सामने आया है। ललिता कुमारी नाम की नाबालिग को 4 लोगों ने कथित तौर पर किडनैप किया और यौन शोषण किया। ललिता के पिता भोला कामत थाने पहुंचे तो पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। भोला कामत ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा गया। संविधान पीठ ने 2013 में आदेश दिया कि गंभीर अपराधों की शिकायत मिलते ही पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी। अगर पुलिस अधिकारी देर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस के लिए FIR दर्ज करने में ये केस एक बड़ी नज़ीर बना। 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नए क्रिमिनल कानूनों के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अब बेअसर हो गया है। अब पुलिस को FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच के लिए 14 दिन का समय मिलेगा, जिससे वो तय कर सकेंगे कि केस बनता है या नहीं। नए कानून में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो पुलिस को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। मसलन पुलिस अब आरोपी को 90 दिन तक हिरासत में रख सकती है। पहले ये अवधि 15 दिन थी। लोकल पुलिस अधिकारी को भी अब टेररिस्ट एक्ट लगाने का अधिकार होगा। अध्यापक भर्ती परीक्षा में 50% महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा। विरोध को लेकर बेरोजगार नेता देवेंद्र शर्मा और अन्य साथियों के साथ शहीद स्मारक पर रैली निकाली और प्रदर्शन किया। प्रशासन से कई बार उन्हें निर्णय दिया और उन्हें अनुमति देकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाना खनन में 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन की घोषणा कर दी, जिससे मेहनती युवाओं का हक मारा जा रहा है क्योंकि 50% आरक्षण के अलावा 12.30% भूतपूर्व सैनिकों का एवं अन्य कोटि भी शामिल है, जिससे मेहनती युवाओं के लिए मात्र 15 से 20% सीटें ही शेष बची हैं। खड़े हुए हैं, बार बार आता है पुलिस से आपका और हमें यहाँ से वापस भगा देता है। हमारी प्रॉब्लम है कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। हमें आश्वासन ये दे रहे हैं कि जो आप देंगे जो आप कब देंगे सर? 10 तारीख को सर बजट आ रहा है। उसके बाद ये 50% महिलाओं का जो आरक्षण है वो घोषित हो जाएगा, लागू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 20% सीटें रिजर्व रहेंगी। उसमें हम क्या कर लेंगे सर? बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। तो आपने क्या क्या इसके लिए और स्टेप लिया आगे? सर बार बार ये आ रहे हैं, मांग उठा के बार बार भीड़ लेके आ रहे हैं, लेकिन वापस दबा देते हैं।
कि आज हम यहाँ पर 50% जो महिला आरक्षण विधेयक है इसको पंचायती राज अधिनियम संशोधन की जो मंजूरी का विचाराधीन निर्णय है उसके विरोध में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि थे हनुमान जी किसान और अशोक जी चौधरी, उनको सुबह 9 बजे ही यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है। लेकिन हम BHD छात्र और हमारे सभी BEd के छात्र भी हमारे साथ हैं और सभी पुरुष वर्ग और सभी बहनें भी हमारे साथ हैं। हम इस आंदोलन को कुचलने नहीं देंगे। हमने इसके लिए आज प्रशासन से वार्ता की है कि हमको क्यों अनुमति नहीं मिल रही है, हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारे जो नेतृत्व करता है, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए हमने प्रशासन से बात की है। पुलिस प्रशासन है वो हमारे सपोर्ट में है और वो हमसे शांतिपूर्ण बात कर रहे हैं और हम भी इनसे शांतिपूर्ण बात करने के लिए यहाँ से भी लोग इकट्ठे हुए हैं। हम बारिश में यहाँ पर सुबह से भीग रहे हैं। कोई मंदिर है जहाँ पर हमने शरण ले रखी है सुबह से और हमारी वार्ता के लिए कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता मौजूद नहीं है यहाँ पर। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन आज इस आंदोलन को हमने आगे बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसमें हमने एक प्रदेश अध्यक्ष और बाकी 3 पदाधिकारी नियुक्त किए हैं और वह आगे कार्यकारिणी को बढ़ाकर इस आंदोलन को एक परिणाम तक ले जाएंगे और इस संघर्ष को हम 10 साल 20 साल भी चलाना पड़ा लेकिन हम इसको जीतेंगे। और आप सबको यहाँ पर हमारी मीडिया साथियों को हमारे कवरेज देने के लिए धन्यवाद। देश में शांतिपूर्वक धरने देने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है हमारे लिए। हम स्टूडेंट क्या करें आप बताओ। हाँ, हम हमारे लिए जब शांतिपूर्वक पूरक हमको परमिशन मांग रहे हैं वही नहीं मिल रही। जब हम शांतिपूर्वक धरना देना चाहते हैं उसके लिए परमिशन नहीं है हमारे लिए, तो फिर हम क्या करेंगे। इस लोकतांत्रिक देश है, सबके लिए सबका साथ सबका विकास की बोली थी इन्होंने, ना कुछ हुआ। पिछली सरकार में भी ऐसे ही हो रहा है, इस सरकार में भी ऐसे हो रहा है। पिछली सरकार में पेपर लीक हो रहे थे, इस सरकार में 50% तक महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। फिर हम युवा क्या करें, मर जाएं कहीं जाके। फिर हमारे लिए डिग्रियाँ क्यों करवा रही है सरकार। बंद कर दीजिए सब इसको, BHD डिग्री को बिल्कुल बंद कर दीजिए युवा के लिए। मैं तुम्हारे लिए है नहीं, तुम और कुछ करो तब तो फिर हमारे ऊपर से शांतिपूर्ण हो जाएगा जो होना। सर आज हमारा 50% महिला आरक्षण को लेकर धरना था। सबसे पहले जो हमारे आंदोलनकारी थे, जो प्रदर्शन करने वाले थे, सबसे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आने बाद उससे आंदोलन को बिखेरा गया। ये सबसे बड़ी बात थी। पुलिस प्रशासन से कई बार कहा गया कि आप अनुमति दीजिए, आप पता नहीं प्रशासन के द्वारा अनुमति तो नहीं दी गई। अब हम चाहते थे कि हम शांतिपूर्वक धरना दें, लेकिन प्रशासन की मांग भी ऊपर से जब तक अनुमति नहीं मिलेगी आप धरना नहीं दे सकते। हमारा बस इतना कहना है कि आखिर क्यों हमें अनुमति नहीं दी जा रही, ऐसा क्या दबाव है, ऐसा कौन सा कारण है कि हमें एक शांतिपूर्वक देने की भी अनुमति नहीं दी जा रही। 50% महिला आरक्षण की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। क्या उन्होंने BHD युवाओं के भविष्य के बारे में एक बार भी सोचा कि जो युवा पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है, जिसने 2 साल अपनी डिग्री लेने में लगा दी, वो युवा कहाँ जाएगा। उसके लिए मात्र 15% सीटें रहेंगी। जो युवा मेहनत कर रहा है क्या वो अपनी डिग्रियां फाड़ दे। और ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है, एक युवा अपनी शांतिपूर्वक तरीके से शहीद स्मारक पर धरना दिया। आप देख रहे हो आज युवा पिछले 4 घंटे से शहीद स्मारक पर बरसात में भीग रहा है। शहीद स्मारक के बाहर खड़ा है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैनात है, शहीद स्मारक के अंदर नहीं जाने दे रहा है क्योंकि उनको ऊपर से अनुमति नहीं है अंदर जाने की। मैं तो बस यही मांग रखना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, कृपया करके मुख्यमंत्री जी इन बेरोजगार युवाओं की मांगों को मानो। ये आपके बच्चे हैं। अगर इस प्रकार से इन लोगों के साथ अन्याय होगा तो जिस प्रकार से आप सत्ता में आए हो आगे को सत्ता से ये जा भी सकते, क्योंकि ये रीट की भर्ती है, ये शिक्षक हैं, सब समझते हैं हर चीजें। ऐसा नहीं है कि कोई चीजें समझते नहीं है। आज इनके साथ अन्याय होगा तो कल ये चीजें याद रखेंगे, एक एक बात याद रखेंगे। इनके साथ जो दुख दर्द जो भी अन्याय इनके साथ हो रहा है, एक एक चीज का बदला युवा लेना जानता है। बस मैं इतना कहूंगा, इस मुद्दे पर ये जो बिल है इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अरे 30 से बढ़ाकर इसको 32 कर देते, 33 कर देते, लेकिन 30 से सीधा बढ़ाकर आपने 50% कर दिया। उसमें भी विभिन्न जो कोटे आ रहे हैं उनकी भी की बात की जा रही है। मैं बात करना चाहूंगा कि आपने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 50% महिला आरक्षण दे दिया। क्या आपने आंगनबाड़ी में पढ़ाने वाली महिलाओं को आरक्षण दिया? वहाँ पे आरक्षण दीजिए सर, वहाँ पे मातृत्व भाव की जरूरत है। एनटीटी में वहाँ पर आपने 30% आरक्षण दिया हुआ है, वहाँ पे आरक्षण दिया जाना चाहिए था, ना कि यहाँ पर 7% भावना की भी जरूरत होती है। ये युवा तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर परेशान है, मानसिक रूप से असंतुलित है। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए ATV न्यूज़ राजस्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।